हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। आपको बताना है बुक कीपिंग का असली मकसद क्या है। इनमें से ऑप्शंस हैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एसेटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, रिकॉर्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑनर, या फिर बोथ एंड भी। दोस्तों आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर टाइप करें। कोशिश करिएगा खुद से आंसर देने की। बताएं क्या मकसद रहता है बुक कीपिंग का इनमें से। इसका सही आंसर है पार्ट डी, दैट इज बोथ एंड बी। यानी बुक कीपिंग का जो मकसद रहता है इनमें से वो है एक तो जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती है उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड करना, दूसरा आप ये पता करना कि फाइनेंशियल इफ़ेक्ट जो बिज़नेस पे है वो कितना रहेगा। यहाँ पर ये जो तीसरा है दैट इज़ रिकॉर्ड करना, जो ऑनर है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग का काम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको पता है इनमें से हम किन किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स में। ऑप्शंस हैं ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रोप्राइटर। दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें और बताएं किसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं अकाउंट्स में इनमें से। दोस्तों खुद से ट्राई करें, कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको आंसर नहीं भी पता, एटलीस्ट अगर आप गलती ही यहाँ पर कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आप गलती ना करें तो यहाँ पर आप कोशिश करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, दैट इज़ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दोस्तों याद रखें कि अकाउंट्स में हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल होते हैं, यानी जहां पर हमारा पैसों का लेन देन हो तो सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹10,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज ए डैश। आपको बताना है अगर हमने ऑफिस के लिए 10,000 रुपये रेंट या किराया दिया तो वो क्या है। ऑप्शंस हैं वो इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों अपना अपना आंसर ट्राई करें, अच्छे से सोच समझ के बताएं कि क्या है जब हम 10,000 रुपये रेंट या रेंट पे करते हैं अपने ऑफिस के लिए तो वो क्या है। इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ बोथ एंड बी। यानी जब हम रेंट पे करते हैं तो वो इवेंट भी है और ट्रांजैक्शन भी है। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाए, यानी या वो कम हो जाएगी या वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इवेंट। तो यहाँ पर अगर ऐसा भी कहें कि जो इवेंट होता है ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, यानी इवेंट से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम ट्रांजैक्शन करें तो ट्रांजैक्शन भी कुछ इसी तरह की है। ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं या उनको सेल करते हैं या बाय करते हैं, और इस तरह ट्रांजैक्शन से भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह जब हम ये ₹10,000 पे करते हैं तो ये हमारे लिए इवेंट भी बनता है, ट्रांजैक्शन भी बनता है, क्योंकि इससे हमारा जो बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो इसका यहाँ आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, यानी जिसको हम पैसों के लिहाज से नहीं मेजर कर सकते। ऑप्शंस हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स लेना, चीज़ें लाना, परचेज करना। परचेज ऑफ बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग खरीदते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज, हम सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉई हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, तो कौन सी इनमें से फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए जी अपना अपना आंसर टाइप कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जहाँ पर पैसों का लेन देन आता है डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पर आप जब पैसे देकर ही तो आपको अगर आपने चीज़ें खरीदे तो यहाँ पर आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, तो इसमें तो पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो यहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरीज, तो यहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको बताना है वो कौन से ऐसे शख्स रहते हैं, यूजर्स रहते हैं, जो बिजनेस के अंदरूनी शख्स होते हैं, अंदर वाले शख्स होते हैं, जिनको अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ऑप्शंस हैं क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स या फिर रिसर्चर्स। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें और बताएं कौन होते हैं वो अंदरूनी यूजर्स जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। शाबाश, ट्राई करें आंसर देने की। इसका सही आंसर है पार्ट सी, मैनेजर्स। दोस्तों याद रखें कि मैनेजर्स ये बिज़नेस में ही लोग रहते हैं, बिज़नेस के अंदर वाले लोग रहते हैं जिनको तमाम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंट से रिलेटेड, ताकि वो बिज़नेस से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो ले सकें, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वही डिसीजन मेकर्स होते हैं जब वो अकाउंटिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। आपको बताना है वो यूजर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एक्सटर्नल रहते हैं, यानी ये बिजनेस के बाहर वाले लोग रहते हैं। ऑप्शन से आपको पता है इनमें से कौन सा है एक्सटर्नल यूज़र। ऑप्शन है रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़ या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें और बताएं कौन सा रह सकता है इनमें से एक्सटर्नल यूज़र बिजनेस का जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें रिसर्चर्स की, तो रिसर्चर्स ऐसे इंसान रहते हैं जो किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो कभी कभी इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये आपके बिज़नेस से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक्सटर्नल यूज़र बनता है। इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है ये भी आपके लिए एक एक्सटर्नल यूज़र बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कभी कभी आपके बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, कैसे करते हैं, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, प्रॉफिट वगैरह कितना जनरेट हो गया, तो गवर्नमेंट भी आपसे इंफॉर्मेशन लेती है। इसी तरह जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी जो आपके टैक्स पर हिसाब लगाती हैं कि आपकी इनकम क्या है, कितनी है वगैरह है, तो ये सारे जो यहाँ पर हैं आपके लिए एक्सटर्नल यूजर्स बनते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31 December 2010 अशोक लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर 9,000, व्हाट इज दिस। आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2010
10 को अशोक लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी मोहन लिमिटेड से 9,000 रुपये में। आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शंस हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है, एन इवेंट है, या फिर बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। दोस्तों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस की, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये क्या है, क्या ये ट्रांजैक्शन है या फिर ये इवेंट है। तो अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको बताना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं, इज ए क्लर्कल वर्क, ये एक क्लर्कल वर्क होता है, जो क्लर्क वर्क करता है वही मैनेजरल अकाउंटिंग होती है। इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, ये हम अकाउंटिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ये रिकॉर्डिंग होती है जो मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें और बताएं क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शाबाश, ट्राई करें। इसका सही आंसर है पार्ट सी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने की टेक्निक को कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर मैं आपको सिंपल अल्फाज में ऐसे समझाऊँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और जो मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। तो इस तरह के काम को बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।